बिहार लोक सेवा आयोग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच बीपीएससी अध्यक्ष मनुभाई परमार की नियुक्ति को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उस सवाल का अब असर दिखने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने वकील याचिकाकर्ता ब्रजेश सिंह की दलीलों पर संज्ञान लिया। याचिकाकर्ता ने मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती दी थी। परमार की नियुक्ति को रद्द करने के निर्देश की मांग की गई थी। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच बीपीएससी अध्यक्ष मनुभाई परमार की नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे थे। उनकी नियुक्ति को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि 15 मार्च 2024 को की गई ये नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि सार्वजनिक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में केवल साफ छवि वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। याचिका के अनुसार बिहार सतर्कता ब्यूरो की ओर से दर्ज एक कथित भ्रष्टाचार मामले में परमार आरोपी हैं और ये मामला पटना के एक विशेष अदालत में लंबित है। याचिका में कहा गया था कि परमार पर गंभीर भ्रष्टाचार और जालसाजी के आरोप हैं, जिससे उनकी ईमानदारी संदेह के घेरे में है, इसलिए उन्हें बीपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि परमार की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के लिए बेदाग चरित्र रखने की संवैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन करती है। कौन है रवि मनुभाई परमार, इनके बारे में भी जान लीजिए। रवि मनुभाई परमार 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। रवि मनुभाई परमार को 15 मार्च 2024 को सरकार ने बीपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया। बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद के रिटायरमेंट के बाद बीपीएससी की कमान इम्तियाज अहमद करीमी को सौंपी गई थी। सरकार ने केवल 7 दिनों के लिए करीमी को बीपीएससी का चेयरमैन बनाया था, क्योंकि वे रिटायर होने वाले थे। करीमी के सेवानिवृत्त होने के बाद बीपीएससी में मेंबर प्रोफेसर दीप्ति कुमार अध्यक्ष का कामकाज संभाल रही थी। इसके बाद आए परमार। जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद से लेकर सरकार ने अगले 6 सालों के लिए परमार को बीपीएससी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। रवि मनुभाई परमार पहले खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव की कुर्सी पर तैनात थे। नवंबर 2024 में इनका रिटायरमेंट होने वाला था, लेकिन उन्होंने वीआरएस ले लिया और फिर बीपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए। इससे पहले कला, संस्कृति, SC/ST कल्याण समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में ये सचिव, प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव रहे हैं और बीपीएससी के अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ ही दिन पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बिहार वापस आए थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महादलित विकास निगम में आर्थिक गड़बड़ियों को लेकर 2017 में 4 आईएएस अधिकारियों पर एफआईआर हुई थी। इनमें रामाशेष पासवान, केपी रमैया, SM राजू और मनुभाई परमार के नाम शामिल थे। तब मनुभाई परमार समेत 4 अधिकारियों पर आईपीसी की धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471A और 120B के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसमें महादलितों के लिए रेडियो स्कीम, हेल्पलाइन सेंटर और स्पेशल स्कूल जैसे योजनाओं में करोड़ों के आर्थिक गबन के आरोप लगे थे। अब सवाल यह है कि जब आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति ही सवालों के घेरे में है, तो उनकी ओर से कराई जाने वाली परीक्षा पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? जिस व्यक्ति पर इतने आरोप हैं, सरकार की आखिर क्या मजबूरी है, या ये कौन सी दोस्ती है कि अपनी छवि की परवाह किए बगैर बीपीएससी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई? ऐसे में अब कैसे विश्वास करें कि बीपीएससी परीक्षा कदाचार मुक्त और बिना भ्रष्टाचार के हुआ होगा और अभ्यर्थियों के आरोप गलत होंगे? खैर, आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विवाद हर गुजरे दिन के साथ गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है। इससे बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है। पीटी परीक्षा को रद्द करने और एग्जाम की मांग को लेकर पिछले 2 महीने से परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आयोग ने ऐसे किसी भी आरोप का खंडन किया है। साथ ही बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया, लेकिन इसके साथ ही आयोग ने शर्त भी लगा दी कि ये परिणाम पटना हाईकोर्ट में लंबित है, फैसले पर निर्भर करता है।
दरअसल बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट में मामला लंबित है। हाईकोर्ट के फैसले पर इस रिजल्ट का भविष्य तय होगा। वहीं शीर्ष अदालत द्वारा सरकार को नोटिस जारी किए जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की परेशानियां बढ़ सकती हैं और जीरो टॉलरेंस का दम भरने वाली नीतीश सरकार सवालों के घेरे में आ सकते हैं, क्योंकि देश में छात्र आंदोलन हमेशा से सरकारों के लिए खतरे की घंटी रही है।